तो हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब मेरे साथ कर रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी। सो बच्चों, क्लास 10 की बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस क्या है सबको याद होगा। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? ये एक ऐसे प्रोसेसेस है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसी प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ यानी हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमें कौन से लाइफ प्रोसेसेस देखने थे? न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हमें ये 4 लाइफ प्रोसेसेस देखने थे एंड वी स्टार्टेड विद द न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिशन वाला स्टार्ट किया। सो न्यूट्रिशन क्या होता है कि भाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को, दैट इज फूड को, हम अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करेंगे। सिर्फ कंज्यूम करना नहीं, उसमें से हम क्या कर रहे थे बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। न्यूट्रिशन में क्या था? बाहर की चीज यानी फूड को हमने अंदर लिया, उसका डाइजेशन किया, उसका एब्जॉर्प्शन किया और उसको यूटिलाइज किया। सो दैट इज न्यूट्रिशन। दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब क्या था? सेल्फ, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटो क्या था? सेल्फ, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। सो दैट इज सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स है और कुछ बैक्टीरियाज है, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसमें हमने देखा था जिस प्रोसेस से वो ये खाना बनाते हैं बच्चों, वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो हमने लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी देखा था। अब हमें उसका ऑपोजिट देखना है, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑटोट्रॉफिक क्या था, खुद से बना रहे थे, ये ऑर्गेनिजम्स क्या है? दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। सी, दे डोंट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है। भाई जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो किस पे डिपेंडेंट होता है? अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेगा न्यूट्रिशन के लिए। तो वैसे ही अगर हम अपनी बात करें तो हम आलू है, भिंडी है, प्याज है, हम बना नहीं सकते। ये सब चीजों को हम कुक जरूर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट फॉर्म दैट थिंग। तो हम ये फूड कहाँ से लेंगे? हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। वैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ ह्यूमंस क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। सो दे ईट चिकन, एग्स। तो वो खुद से तो चिकन या एग घर में नहीं बना रहे ना, वो उस ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहे हैं। सो हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, सो दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ठीक है, सो यू कैन सी लायन। लायन किसको खाता है? सबको पता है। लायन एक कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, वो डियर को खाएगा। देन यू कैन सी द मंकी। मंकी भी अगर वेजिटेरियन है, सो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। देन देर इज अ डियर। डियर इज ऑल्सो इन हर्बीवोर्स, वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। पांडा दिखाया हुआ है, एंट है। ठीक है, आपके जितने भी एनिमल्स हैं दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो वो किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बच्चों हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये हेट्रोट्रॉफिक वर्ड का मीनिंग हम लोग डिवाइड देख लेते हैं कि हेट्रो वर्ड का मीनिंग क्या है। सो हेट्रो का मीनिंग क्या हो गया? डिपेंडिंग ऑन अदर्स। हेट्रो वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। ऑटो का मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ, राइट। हेट्रो मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ट्रॉफिक हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, न्यूट्रिशन। यहां पर भी हम देख रहे हैं ट्रॉफिक वर्ड का मीनिंग क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा। एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी फंगस है, दे आर ऑल हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, नाउ बच्चों, जितने भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं सबका खाने का तरीका अलग है। कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, देर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, जो कि हेट्रोट्रॉफिक है। तो सबका खाने का तरीका एक जैसा तो नहीं हो सकता, एक जैसा होना भी नहीं चाहिए, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो हर ऑर्गेनिजम्स ने अपनी सुविधा बोलते हैं ना, जैसे उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया है। सबका खाना लेने का तरीका क्या है बच्चों? अलग अलग है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो अलग अलग तरीके का फूड वो इनटेक करते हैं, ये किन चीजों पे बच्चों डिपेंड करेगा? सो विल सी दैट। ठीक है, तो एक वो चीज जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज बॉडी डिजाइन। किस पे डिपेंड करता है? बॉडी डिजाइन।
जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, हर्बीवोर्स जो होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हर्बीवोर्स जो प्लांट्स खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, दैट इज वेरी लॉन्ग। जो हर्बीवोर्स है, यू कैन सी इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, ये कितना लॉन्ग है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कार्निवोर्स की, ठीक है, अगर हम कार्निवोर्स के बारे में बात करें, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, उनका इंटेस्टाइन देखो कितना स्मॉल है। हर्बीवोर्स का इंटेस्टाइन देखो कितना लॉन्ग है, कार्निवोर्स का इंटेस्टाइन देखो कितना स्मॉल है। तो ये इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अलग अलग है, इनका बॉडी डिजाइन अलग है। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स खा रहे हैं। देखो दोनों का इंटेस्टाइन क्यों अलग है, क्योंकि हर्बीवोर्स क्या खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं, और प्लांट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, प्लांट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है बच्चों, इसलिए उनका लॉन्ग इंटेस्टाइन है। और जो कार्निवोर्स है, ये दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जो कार्निवोर्स है वो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करने में उतना डाइजेशन नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी चीजें क्या है, थोड़ी सिंप्लीफाइड है, ऑलरेडी चीजें उसमें सिंप्लीफाइड है, तो उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए दे हैव अ शॉर्ट इंटेस्टाइन। इनकी इंटेस्टाइन कैसी रहेगी, शॉर्ट। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि व्हाई हर्बीवोर्स हैव अ लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड वेयरएज द कार्निवोर्स हैव अ शॉर्ट इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। सो ये ग्रास खाते हैं, ठीक है, जो हर्बीवोर्स हैं दे ईट ग्रासेस, और ग्रासेस यानी प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो रॉ खा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम फायर कुकिंग करते हैं, हम गैस पे खाने को पकाते हैं, तो जिससे हम खाने को ऑलरेडी सॉफ्ट कर दे रहे हैं, उसको ऑलरेडी थोड़ा सा डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, और फिर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट ईटिंग अ रॉ, हम डायरेक्टली ऐसे प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली नहीं खाते, फ्रूट्स वी ईट दैट, ठीक है, बट जनरली बाकी सब चीज़ों को हम पका कर खाते हैं, तो भी हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बट ये लोग को क्या है, नेचर में रहते हैं बच्चों, नेचर में इनको सारी चीज़ें रॉ खानी पड़ती है, और उसको डाइजेशन में टाइम लगता है, इसलिए दे हैव अ लॉन्ग इंटेस्टाइन। और जो कार्निवोर्स होते हैं, ये फ्लैश खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। कुछ यूनिसेल्युलर होंगे, कुछ मल्टीसेल्युलर होंगे। यूनिसेल्युलर मतलब क्या हो गए बच्चों, जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी। और मल्टीसेल्युलर ने हम, हमारी बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है बच्चों। तो इन दोनों का, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, इनका खाना लेने का तरीका क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा, सी वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। सो यूनिसेल्युलर का खाना लेने का तरीका अलग है, ठीक है, वेरएज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का खाना लेने का तरीका क्या है बच्चों, अलग जाएगा। फिर फंक्शनिंग, तीसरा पॉइंट क्या आ गया, फंक्शनिंग। देखो पहला पॉइंट क्या था, बॉडी डिजाइन, तो जहां पे हमने क्या देखा कि हर्बीवोर्स की लॉन्ग इंटेस्टाइन है, कार्निवोर्स की शॉर्ट इंटेस्टाइन है। दूसरा हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि भाई यूनिसेल्युलर का तरीका अलग है, मल्टीसेल्युलर का तरीका अलग है। तीसरा हम देख रहे हैं फंक्शनिंग के बारे में, ठीक है। फंक्शनिंग में क्या आएगा कि भाई वो सेप्रोफाइट्स है या पैरासाइट्स है। अभी सेप्रोफाइट्स क्या है, पैरासाइट्स क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, उसके बेसिस पे भी उनका खाना लेने का तरीका बच्चों क्या रहेगा, अलग रहेगा, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा खाना ले रहा है बच्चों। एंड द थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, किस तरह का खाना अवेलेबल है। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आए हैं, ठीक है, अब भगवान ने उनको जहाँ पे भी जो भी जगह दे दी गई है, उन्होंने उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। भाई उनके आसपास जैसा माहौल था, उस माहौल में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, जस्ट टू सर्वाइव। अगर वो इस एनवायरमेंट में बच्चों एडजस्ट नहीं करते, तो उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। तो जहाँ जैसा था उन्होंने वैसा अडेप्ट कर लिया, इस वजह से सभी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक में भी सभी का न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है बच्चों, अलग अलग है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन किन चार चीजों पे डिपेंडेंट है, क्लियर है, बॉडी डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल। ओके, नाउ ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि किस तरह का खाना अवेलेबल है। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा बच्चों, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये पहले बॉडी के बाहर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी के बाहर डाइजेशन करेंगे, और उस डाइजेशन से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करेंगे। ध्यान से सुनना, ये लोग क्या करते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। ओके, ये लोग क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी
कैन सी हियर, आउटसाइड, ये बॉडी के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी फूड को ब्रेक करेंगे, ठीक है, जो भी फूड रहेगा उसको ब्रेक करेंगे, फिर उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। और ये जनरली किसकी मदद से करते हैं बच्चों, एंजाइम्स की मदद से करते हैं। ये किसकी मदद से करते हैं, एंजाइम। ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, दे आर बायोकैटालिस्ट। जो एंजाइम है बच्चों वो क्या है, बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट मतलब ये रिएक्शंस को स्पीड करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है, हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। ये सारी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम किसका है, एंजाइम्स का है। जैसे हम लोग कार रेसिंग की गेम खेलते हैं, ठीक है, आप सभी बच्चे डेफिनेटली आपने कार रेसिंग की गेम खेली ही होगी या खेलते भी होंगे। तो उसमें कार की स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज नाइट्रो बूस्टर्स, ठीक है, ये सबको पता होगा। हम क्या यूज करते हैं वहां पे, नाइट्रो बूस्टर्स, नाइट्रो बूस्टर्स यूज करते हैं जिससे कार की स्पीड बढ़ जाती है। सेम बच्चों वही काम एंजाइम हमारी बॉडी में कर रहा है। एंजाइम हमारी बॉडी की सभी रिएक्शन को एकदम स्पीड में कर दे रहा है, सभी रिएक्शंस को, ताकि वो फटाफट हो जाए। नहीं तो रिएक्शंस को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। ये जो केमिकल रिएक्शंस है ना वो इतनी स्लो होती है ना बच्चों, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो उस रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम किसका है, एंजाइम्स का है। तो प्लीज सभी लोग याद रखेंगे कि एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। सिंपल, एंजाइम्स क्या हो गए, बायोकैटालिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करेंगे बच्चों, इंक्रीज करेंगे। तो हम सेप्रोफाइट्स के बारे में देख रहे हैं अभी हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स है ये चीजों को, सिंपली चीजों को मतलब बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करेंगे और उसके बाद बच्चों उसका क्या करेंगे, वो लोग एब्जॉर्प्शन करेंगे, उसके बाद उन चीजों का एब्जॉर्प्शन करेंगे। सो सी, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इनसाइड। एग्जांपल्स देख सकते हो, ईस्ट, मशरूम एंड सम कार्निवोरस प्लांट्स। चलो फंगस, ईस्ट के बारे में तो आपने सुन लिया होगा, है ना। आपने मशरूम के बारे में भी सुना है, मशरूम की तो कितनी सारी आइटम्स, डिशेस बनती है, राइट। मशरूम का सूप भी बनता है, पिज्जाज में भी मशरूम यूज होता है, उसकी सब्जी भी बनती है बच्चों। तो मशरूम भी सबको पता होगा। बट हैव यू हर्ड अबाउट कार्निवोरस प्लांट्स? कार्निवोरस प्लांट्स थोड़ा सा अमेजिंग नहीं हो गया कि मतलब क्या प्लांट्स भी फ्लैश खाते हैं? सो यस स्टूडेंट्स, देयर आर सम प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं। सोचो, जो प्लांट्स है वो इंसेक्ट्स खाते हैं। अब वो क्यों खाते हैं, वो नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक कि भाई कार्निवोरस प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट्स क्यों खा रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें से नाइट्रोजन चाहिए। बट प्लांट्स भी कार्निवोरस हो सकते हैं बच्चों, वो याद रखना। ओके, सो आपके सेप्रोफाइट्स में कार्निवोरस भी आएंगे। सो प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, मैंने कहा ना कार्निवोरस में वो इंसेक्ट्स खाएंगे बच्चों। लेट अस सी हाउ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन से हम देखने की ट्राई करते हैं। जैसे मशरूम है, अब मशरूम के पास देखो ये फूड पार्टिकल्स है, ये बाहर। और ये जनरली फूड पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम डेड एंड डीकेइंग होते हैं, एकदम सड़े हुए, सड़ी हुई चीजें हैं। अब सड़ी हुई चीजें थोड़ा आप मुंह में रखोगे, तो मशरूम भी बोल रहा है कि भाई मैं सड़ी हुई चीजें कैसे खा लूंगा। तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जो सेप्रोफाइट्स है वो डेड एंड डीकेइंग चीजें खाते हैं। अब देखो ये सारी कचरा पड़ा है उनके आजू बाजू, ये सारा ये जो ग्रे कलर से आपको दिख रहा है ये सब कुछ कचरा है। अब मशरूम्स क्या करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे। यू कैन से दिस, दे आर रिलीजिंग द एंजाइम्स। अब एंजाइम जब रिलीज हो गया बच्चों, तो ये फूड पार्टिकल्स देखो छोटे छोटे में ब्रेक हो गए, है ना। देखो फिर से दिखाती हूँ आपको, ये देखो फूड पार्टिकल्स हैं, मशरूम ने क्या किया, एंजाइम रिलीज किया, एंजाइम से ये फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए। ओके, यू कैन सी योर, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्रेक हो गए। अब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये देखो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, है ना। कितना ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन क्या हुआ है, क्योंकि कैसे एब्जॉर्ब हो गए उसकी बॉडी में। तो स्टूडेंट दिस वाज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई गेस क्लियर हो गया। सेप्रोफाइटिक में क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो डेड एंड डीकिंग चीजें खाएंगे। अब डेड और डीके चीजें, कोई गंदी चीज तो अपने मुंह में रखेगा नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, पहले उसको बाहर डाइजेस्ट करेंगे। कैसे, एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स क्या थे, बायोकैटालिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो ये बॉडी के बाहर उनको डाइजेस्ट कर देंगे, अच्छी चीजें अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड देन दिल ग्रो। सो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स कहेंगे। फंगस है, जैसे ईस्ट है, मशरूम है, या कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है, वो इसके एग्जांपल्स। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज पैरासाइटिक।
ठीक है, हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिजम्स है ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको मारेंगे नहीं लेकिन हार्म जरूर करेंगे। बात समझना, जो पैरासाइट्स है वो होस्ट का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनको मारेंगे नहीं, दे वोंट किल देम बट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हार्म देम। मारेंगे क्यों नहीं, सोचो जरा। ये जो पैरासाइट्स है ये हमारी बॉडी पे रहते हैं, पर ये हमें मार नहीं सकते, क्योंकि अगर हम मर गए तो उनका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा। बात समझ में आ रही, सो दे कैन नॉट किल अस, हाँ बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हार्म अस। ओके, सबसे एक कॉमन एग्जाम्पल ले लो, हमारे सर में जुएं हो जाती है ना, फीमेल्स ने तो सबसे ज्यादा ये चीजें एक्सपीरियंस की होगी कि भाई सर में जुएं हो जाती है तो उससे कितनी ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है, वो हमारी बॉडी में से ब्लड सक करती है, ठीक है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ पैरासाइट। तो ये पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी पे रहेंगे, उसमें से सारा न्यूट्रिशन लेंगे लेकिन मारेंगे नहीं, बट हार्म जरूर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे पैरासाइट्स। सी, some animals and plants derive nutrition from other plants or animals without killing them, but during the process they harm the host plant or animals। वो host plant और animals को जरूर harm करेंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, कस्क्यूटा इज अ प्लांट, ठीक है। तो मतलब प्लांट भी पैरासाइट है, कितना मतलब शॉक नहीं लग रहा, सरप्राइज नहीं लग रहा कि पहले तो प्लांट इंसेक्ट भी खा रहे थे, अब प्लांट पैरासाइट भी है। हाँ, प्लांट भी है पैरासाइट्स। येलो कलर के प्लांट्स होते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट पर पैरासाइट है। कस्क्यूटा उसका एग्जाम्पल है, इसको हिंदी में अमर बेल बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अमर बेल। कस्क्यूटा इस तरह का, देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है इसे पतली पतली सी डंडी जैसा, तो दिस इज अ कस्क्यूटा। कैसे दूसरे प्लांट के ऊपर बच्चों पूरा लिपटा हुआ है, ठीक है, देखो इस तरीके से। सो इट्स अ पैरासिटिक प्लांट विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल टिक्स का दिया है, जैसे हमारे सिर में लाइस होती है वैसे डॉग्स में क्या होंगे, टिक्स होंगे। हमारे सिर में जुएं होती हैं और जो डॉग्स होते हैं उनके बॉडी पे क्या होंगे, टिक्स, ठीक है। लाइस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमन हेयर्स में होती है। लीचीज, इसके बारे में भी देखा होगा, इट्स ब्लड सकिंग लीच। ये अगर तुम्हारी बॉडी पे स्टिक हो जाए ना, तुम्हारी बॉडी का सारा ब्लड ले लेगी। So they are called as blood sucking या blood suckers कहते हैं उनको। सी, दिस इज हाउ, इतना छोटा सा ब्लैक कलर का रहेगा, बॉडी पे डालेंगे तो उसको सारा ब्लड ले लेंगे। ओके, देन टेप फॉर्म्स, छोटे बच्चों के पेट में टेप फॉर्म तो सुने होंगे सबने। जब हम छोटे थे, हम कहीं पे भी गंदी मिट्टी में खेल के आते थे, वी डोंट वॉश अवर हैंड्स, और वही हाथों से जब हम खाना खाते थे तो ये वॉर्म्स हमारे पेट में चले जाते थे, और वो स्टूल में भी दिखते थे, ठीक है। हमारे पेरेंट्स जनरली हमारे स्टूल में से देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि भाई हाँ इसके पेट में कीड़े हो गए। अब ये पेट में कीड़े हो जाना मतलब वो बच्चे का सारा न्यूट्रिशन तो वही ले रहे थे, तो बेचारा बच्चा क्या खाएगा, है ना, वो तो बेचारा भूखा रह जाएगा। सो दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स, देयर इज टेप फॉर्म्स। यू कैन सी worms आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड derives न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर। ये जो व्हाइट कलर का तुम्हें दिख रहा है ना, इट्स अ टेप फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। सी, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पहले क्या देख लिया, सेप्रोफाइटिक देख लिया। सेप्रोफाइटिक क्लियर है ना सबको, कि भाई डेड एंड डीकिंग चीजें खाएंगे, बॉडी के बाहर डाइजेशन करेंगे। पैरासिटिक में ये होस्ट ऑर्गेनिज्म का सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेंगे। अब हम तीसरा देख रहे हैं होलोजोइक, जो हम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, पहले उस खाने को हम खाएंगे और फिर उसका डाइजेशन करते हैं। सो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही, हम अच्छी चीजें खाएंगे। इफ ईट एन एप्पल, एप्पल इज गुड राइट, सो विल कंज्यूम दैट एप्पल एंड देन वी आर गोइंग टू डाइजेस्ट दैट एप्पल। तो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एंड थर्ड एंड द लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी, क्योंकि हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं ना, हम क्यों बाहर डाइजेस्ट करेंगे, हम तो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे। एंड देन वी एब्जॉर्ब, ठीक है, उसमें से जो भी चीजें हैं फिर हम उसमें से क्या करेंगे बच्चों, एब्जॉर्ब। एग्जाम्पल्स में ह्यूमन बींग्स, कैट एंड काउ। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टू सी दिस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल। हमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में देखना है। ओके, सो सी, दिस इज ह्यूमन बींग्स का होलोजोइक एक एनिमेशन है छोटा सा। सो यू कैन सी, देख, फूड इज इनटेक इन, ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये फूड है। ओके, ये फूड हमने माउथ से इनटेक किया, दिस इज अवर माउथ, ये फूड पाइप में गया, देखो यहाँ पे हमारे स्टमक में गया, ठीक है, वहां पे हमने उसका डाइजेशन किया।
है ना, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। फिर उसके बाद देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन से, वो हम देखेंगे पूरा डिटेल में। इट इज जस्ट अ ओवरव्यू कि भाई कैसे होगा, भाई फूड हमने इंटेक किया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, डाइजेस्ट हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। सो दैट वाज एन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 3 न्यूट्रिशन हमने देख लिए, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब बच्चों सबका देखो खाना लेने का तरीका अलग है। होलोजोइक में भी सभी का खाना लेने का तरीका अलग है। कुछ यूनिसेल्युलर है, कुछ मल्टी सेल्युलर है। तो यूनिसेल्युलर का तरीका अलग होगा, मल्टी सेल्युलर का तरीका अलग होगा। ओके, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो अपने पूरी बॉडी सरफेस पे से कहीं से भी खाना ले सकते हैं। दे डोंट हैव स्पेसिफिक माउथ लाइक वी हैव, ठीक है। हमारे पास बहुत एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट तुम सिंगल सेल से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। बट स्टिल दे परफॉर्म एवरी लाइफ प्रोसेसेस, ईच एंड एवरी। वो हर एक लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं जो हम करते हैं, बट उसका सिंपलर वर्जन होगा, हम उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन करते हैं। बट करते वो भी सारी चीजें हैं बच्चों, हर एक चीज वो भी करेंगे जैसे हम करते हैं। तो उनके पास सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, प्रिमिटिव चीजें, और हमारे पास थोड़ी एडवांस चीजें। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स फूड ले सकते हैं, ठीक है, बाय द एंटायर सरफेस। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है बच्चों की, वो लोग क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, सो देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें डिटेल में करना है, सो विल स्टार्ट विद दैट। सो होलोजोइक में बच्चों 5 स्टेप्स आते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप आएंगे: डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। ये 5 स्टेप्स है बच्चों: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मतलब क्या हो गया, फूड इनटेक करना, ठीक है। इंजेशन क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, ये इनटेक ऑफ फूड हो गया। डाइजेशन में क्या करेंगे हम, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ठीक है, हमारे खाने में जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, हम उसको क्या करेंगे, सिंपल चीजों में कन्वर्ट करेंगे। इंजेशन में हमने फूड इनटेक किया, डाइजेशन में हमने कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में ब्रेक किया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या किया, ये भी जो भी चीजें सिंपल थी वो हमने एब्जॉर्ब कर ली, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमने एब्जॉर्ब कर ली। एसिमिलेशन मतलब हमने उसका यूटिलाइजेशन किया, हमने जो भी चीजें एब्जॉर्ब की हमने उसका क्या किया, यूटिलाइजेशन किया। एंड इजेशन में जो चीजें हमारी बॉडी को अच्छी नहीं लगी वो हमने बॉडी से बाहर फेंक दी, है ना। हमें जो भी अच्छा नहीं लगा, जो बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको हमने बॉडी के बाहर थ्रो कर दिया। ओके, इसके एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामेशियम एंड ह्यूमंस। एक्चुअली हमें इन तीनों का ही देखना है, हमें इन तीनों का ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों देखना है। सो विल लुक इनटू, है ना, हम आज अमीबा और पैरामेशियम देख लेंगे, ह्यूमंस का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, चलो। सो न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसको ड्रॉ करके सिंपली बता देती हूँ। देखो अमीबा कैसे होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अमीबा, ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया। तो ये अपने बॉडी सरफेस पे से कहीं से भी खाना ले सकता है। सपोज दिस इज अ फूड, है ना, ये सपोज फूड है, तो वो अपने बॉडी एंटायर बॉडी सरफेस पे से कहीं से भी खाना ले सकता है। अब वो उसके लिए क्या करता है बच्चों, शूडोपोडिया डेवलप करता है, इस तरह से, इस तरह से वो शूडोपोडिया डेवलप करेगा अपने फूड के सराउंडिंग में, ठीक है। वो अपने फूड के सराउंडिंग में इस तरह से शूडोपोडिया डेवलप करेगा। ये जो है दिस आर शूडोपोडिया, ये क्या है, शूडोपोडिया। शूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, ठीक है, शूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, क्योंकि उसके पास यार यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि हर चीज होगी हमारी तरह, नहीं है ना। तो अब जब उसको खाना लेना है तो उसने ऐसे फीट, फॉल्स फीट डेवलप किए, खाने को अंदर एनगल्फ कर लेगा, ठीक है, वो खाने को अंदर एनगल्फ कर लेगा और क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल। ये क्या बन गया बच्चों, फूड वैक्यूल बन गया। अब ये फूड वैक्यूल में वो डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा और बाद में बचा कुचा बाहर इजेस्ट कर देगा। तो बहुत सिंपल है। सो अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एंटायर सरफेस पे से कहीं से भी फूड को इनटेक कर सकता है। वो कहीं से भी फूड को क्या कर सकता है बच्चों, इनटेक कर सकता है। फूड इनटेक करने के लिए उसने फॉल्स फीट डेवलप किए, दैट इज कॉल्ड ए शूडोपोडिया, शूडोपोडिया डेवलप किए। उसके बाद जब उसने फूड इनटेक कर लिया तो फूड वैक्यूल बन गया। अब इसमें डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा एंड फाइनली इजेशन हो जाएगा, ठीक है। सो देखो मेरे पास इसका भी स्लाइड छोटा सा एनिमेशन है, विल सी दैट।
सो फॉर्मिंग फूड वेक्यूल यूजिंग शूडोपोडिया, ठीक है, वो जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज शूडोपोडिया. सो यू कैन सी दिस इज अमीबा, ये फूड है. अमीबा ने देखो शूडोपोडिया डेवलप किए, फूड को एनगल्फ किया और फूड वेक्यूल बन गया. ओके, फूड वेक्यूल बनने के बाद क्या हुआ, उसका डाइजेशन हो गया. ठीक है, डाइजेशन से क्या होगा कि जो भी डाइजेस्टिव चीज़ है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, सी, और बाकी अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंक दिया. सो दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. इट्स वेरी सिंपल. आपको ये डायग्राम एग्जाम में आता है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा का डायग्राम ड्रॉ करो. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, एंड द लास्ट दैट इज पैरामीशियम. पैरामीशियम में क्या होगा बच्चों, इट्स अ स्लीपर शेप्ड स्ट्रक्चर. यू कैन सी हियर जो पैरामीशिया है, ठीक है, वो स्लीपर शेप्ड है. और इसकी पूरी बॉडी पे तुम देख सकते हो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड एज सीलिया. इसको क्या बोलते हैं हम, सीलिया. ये सीलिया है. अभी सीलिया की मदद से क्या कर रहा है, फूड को धक्का मारेगा और इसके पास एक स्पेसिफिक साइट है जिसको हम कैविटी बोलते हैं या गुलेट. कैविटी या उसको गुलेट कहा जाता है. ये वहां से फूड को इनटेक करेगा. यहां से फूड इनटेक किया पैरामीशियम ने, ठीक है, फिर फूड में क्या होगा, डाइजेशन हो रहा है फूड का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना है एंड फाइनली द वेस्ट विल बी रिलीज्ड. ठीक है, ये वो अमीबा जो था वो शूडोपोडिया की मदद से ले रहा था, जो पैरामीशियम है वो सीलिया की मदद से लेगा. जो अमीबा था वो कहीं से भी खाना ले सकता है, पर जो पैरामीशियम है वो एक स्पेसिफिक साइट से खाना ले सकता है. बाकी का स्टेप सेम है. फूड वेक्यूल बना, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, फाइनली इजेशन हुआ. ठीक है, सो हमने आज देखा न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम. अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे. हम नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में देखेंगे. ठीक है, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून. ओके, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.